श्रीरुद्राय नमः। नमस्ते रुद्रमन्यव। श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, अपने भविष्य को जानने की जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति में होती है। इसी श्रृंखला में प्रस्तुत हूं लेकर के सितंबर 2022 माह का राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2022 का माह कैसा जाने वाला है, करियर में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त होगी, स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी, इनकम कैसी रहेगी, हेल्थ एंड वेल्थ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, आपको पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, इन सब चीजों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अंत में आपको मित्रों ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिनको करके आप अपनी समस्त नकारात्मकताओं को हटाते हुए इस माह का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मित्रों। कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं और जातकों की अपेक्षा अधिक मेहनती, कर्मठ और अनुशासन पसंद होते हैं। अनुशासनहीनता उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसे कुंभ राशि वाले न्याय प्रिय जातकों के लिए सितंबर 2022 का माह बहुत ही खास रहने वाला है मित्रों। इस माह आपके दशम भाव के स्वामी मंगल आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान होकर के कार्य क्षेत्र को देखेंगे। इससे नौकरी पेशा जातक, विदेश व्यापार से जुड़े हुए जातक और जो अन्य व्यापारी वर्ग हैं उनको अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद इस माह में की जा सकती है मित्रों। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की, क्योंकि विद्यार्थी देश का भविष्य है। विद्यार्थियों के उपरांत बात करेंगे कि आपका कार्य क्षेत्र, करियर कैसा रहेगा, आपकी इनकम कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी और पारिवारिक सुख आपको कैसा मिलेगा, लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, नकारात्मकता को हटाने के लिए क्या आप उपाय करें, इन सब बिंदुओं की चर्चा करेंगे। उससे पहले करते हैं विद्यार्थियों के बारे में बात मित्रों। विद्यार्थियों की यदि बात करें मित्रों तो पंचम स्थान के स्वामी बुध अष्टम स्थान में अपनी उच्च राशि में विराजमान होने के कारण विद्यार्थियों के लिए कुछ संघर्ष का कारक यह माह बन सकता है। आपको अपने विषय को समझने में कठिनाइयां अनुभव हो सकती है, कुछ आलसीपन आप में आ सकता है कुंभ राशि वाले जातकों में। इसलिए आपको विशेष रूप से ये राय दी जाती है कि सभी ओर से अपना ध्यान हटा करके आप एकाग्र होवें और संपूर्ण ध्यान अपने अध्ययन के ऊपर लगाएं, तो आपको मित्रों सफलता मिलेगी। और यदि कोई कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत आपको अपने विषय में आती है, तो आप अपने सहपाठियों के माध्यम से और अपने गुरुजनों के माध्यम से उस शंका का समाधान कर पाएंगे मित्रों। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह माह बेहद शुभ रहने वाला है। यदि इस माह में कोई एग्जाम आप देते हैं तो उस एग्जाम में आपका सफलता का योग बनता है। जो राजकीय सेवा के लिए तैयारी कर रहे जातक हैं उनके लिए भी ये माह बहुत अच्छा फलदायी है मित्रों। या तो आपके पूर्व में दिए हुए किसी परीक्षा का रिजल्ट इस माह में आपके पक्ष में आ सकता है, या फिर इस माह में आप कोई एग्जाम देते हैं तो उसका रिजल्ट आगामी समय में आपके पक्ष में आ सकता है मित्रों। ऐसा योग बनता है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। विशेष रूप से कला, खेल, संगीत आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को इस माह में विशेष लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी मित्रों, क्योंकि आप खेल, कला आदि के क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन इस माह में कर पाएंगे, जिससे आपको अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा योग बनता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र के विषय में कि कार्य क्षेत्र कैसा जाने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों का। तो मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को इस माह में अपने करियर में लाभकारी परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी मंगल चतुर्थ स्थान में विराजमान होकर के आपके कर्म स्थान को ही देख रहे हैं। इस कारण आपको अपने कर्म में कर्मठ बनाएंगे। आपके समस्त आलस्य आदि को दूर करके और आप अपने कार्य क्षेत्र पर पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे और
अपनी एक विशेष पहचान आप अपने कार्य क्षेत्र पर बना पाएंगे मित्रों, और आपको अपने उच्च अधिकारियों का अच्छा सहयोग इस माह में मिलने की उम्मीद बनती है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार से जुड़े हुए जातकों के लिए भी यह माह बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार में विशेष रूप से जो भूमि, भवन और वाहन व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको बहुत ही अच्छा लाभ इस महीने में मिलने वाला है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ग्रह योग आपके पक्ष में है। इस माह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके दशम भाव में होने से आपको कार्य स्थल पर अपने सभी कार्य पूर्ण करने में मदद मिल सकेगी मित्रों। यदि आप अपनी नौकरी या व्यापार में कोई बदलाव करना चाह रहे हैं पिछले समय से, तो यह माह आपके लिए उत्तम है। आप अपना बदलाव भी कर सकते हैं मित्रों, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ऐसा योग बन रहा है मित्रों। जो व्यापारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं उन व्यापारियों के लिए यह माह बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा, क्योंकि द्वादशस्थ शनि जो है वो विदेशों से अच्छी इनकम विदेशों से जुड़े हुए व्यक्तियों की करवाएगा। जिनका कार्य विदेशों से जुड़ा है या जिनकी इनकम कहीं विदेश से आती है मित्रों, उनके लिए यह समय बहुत लाभकारी रहेगा मित्रों, ऐसा योग बनता है। परंतु माह के उत्तरार्ध यानी कि माह के अंत में आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ हल्की फुल्की परेशानियों को झेलना पड़ सकता है, जो आप अपने बुद्धि बल चातुर्य से उसको हल कर लेंगे मित्रों। और यदि आप विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज यानी एमएनसी कंपनीज में यदि आप काम करते हैं, तो यह माह आपके लिए विशेष शुभ समाचार लेकर के आएगा मित्रों, यह उम्मीद की जा सकती है। अब बात करते हैं इनकम की। इनकम कैसी रहेगी? तो आर्थिक जीवन की देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर महीना धन से जुड़े मामलों में अनुकूल ही फल देने वाला है मित्रों। शुभ समाचार है आपके लिए। कई जातक अपने परिवार से भी अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल हो पाएंगे। इसके साथ ही जब बुध की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी इस माह में, तब आप अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए धन को बड़ी क्वांटिटी में बचा सकते हैं। बड़े स्तर पर आप बचत इस माह में कर सकते हैं, ऐसा योग बनता है मित्रों। आपके बैंक बैलेंस में आई पूर्व गिरावट इस माह में पूरी हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, और आपको एक अच्छी स्थिति का अनुभव इस माह में हो सकता है मित्रों। लेकिन माह के अंत में आते आते आपको कुछ छोटी मोटी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी पूर्व में बचाई हुई निधि आपके बहुत काम आएगी उस समय मित्रों, ऐसा कहते हैं। एक चीज कहेंगे कि भाई इस माह में आप यदि कोई बड़ा भाग खर्च करते हैं तो प्लानिंग के साथ में खर्च करें मित्रों, अनप्लान आप कोई भी काम ना करें, यह आपको हमारे यहां से राय दी जाती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2022 का माह थोड़ा कष्टकारी सिद्ध हो सकता है मित्रों। आपको अपना स्वास्थ्य विशेष रूप से इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की छठे स्थान में रोग स्थान में दृष्टि आपको कुछ छोटे मोटे रोगों से परेशान कर सकती है। बदलता मौसम है, इस बदलते मौसम में आप अपने आप को अनुकूल रखें, विशेष रूप से खान पीन का ध्यान रखें मित्रों। आपको कोई खांसी जुकाम बुखार या लीवर संबंधी दिक्कत, जॉइंटिस जिसको कहते हैं, पीलिया, ये रोग हो सकता है, इसलिए अपने आप का विशेष आप ध्यान रखें मित्रों। इसके अलावा शनि की दृष्टि आपके छठे भाव पर होने से आपको कोई पुरानी बीमारी पुनः उभर कर इस माह में परेशान कर सकती है। जो बीमारी आपकी ठीक हो चुकी हो वो बीमारी पुनः इस माह में आपको परेशान कर सकती है, ऐसा योग मित्रों स्वास्थ्य की दृष्टि से बनता है। इसलिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। जोड़ों में दर्द, चोट, कट जाना या किसी प्रकार की दुर्घटना आपको झेलनी पड़ सकती है इस माह में, इसलिए वाहन चलाने से पूर्व आप हनुमान जी को याद करके और भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करके ही वाहन पर बैठें, और उसके उपरांत ही आप वाहन चलाएं। हनुमान चालीसा का आप नियमित रूप से पाठ अवश्य करें मित्रों, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बाहर खाने का परहेज करें, जितना हो सके बाहर का खाना आप अवॉइड करें, घर का खाना ही खाएं और एकदम सादा खाना खाएं मित्रों। सड़क पर चलते समय या वाहन चलाते समय खास तौर पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं उपाय आपको बता चुका हूं। भगवान हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके ही आप अपने वाहन पर बैठें, वाहन चलाएं, तो आपके लिए
अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लव लाइफ की। तो मित्रों, लव लाइफ की यदि अपन बात करें तो प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह सितंबर 2022 का माह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शुभ रहेगा। मित्रों, आप दोनों एक दूसरे के अति निकट आ पाएंगे, आप अपने पार्टनर के बहुत ज्यादा निकट जा पाएंगे इस माह में, और आप कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो प्लान भी कर सकते हैं। और यदि कोई कपल भावी जीवन के लिए, शादी वगैरह के लिए, मैरिज वगैरह के लिए सोच रहा है तो वो अपने परिवार से बात कर सकता है। आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे मित्रों इस माह में, ऐसा आकलन आपका होता है। लेकिन माह के अंत में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आप एक दूसरे पर शक कर सकते हैं। इसलिए यह राय दी जाती है आपको कि शक ना करें। यदि कोई विवाद हो जाता है, क्रोध आदि से कोई विवाद हो जाता है, तो आप विवादों से बचें, विवादों को बैठ करके सुलझाएं, एक दूसरे की बातों का आप सम्मान करें, एक दूसरे को समझें, तब आप पुनः प्रेम स्थापित कर पाएंगे। मित्रों, बात करते हैं शादीशुदा व्यक्तियों की। जो मैरिड हैं उनकी बात करें मित्रों, तो यह समय मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सप्तम स्थान के स्वामी सूर्य अपनी ही राशि में शुक्र ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। इसलिए यदि आपका अपने जीवन साथी के साथ पिछले माह का कोई विवाद चला आ रहा है तो वह विवाद सुलझ जाएगा माह के शुरुआत में, और आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही प्रेम पूर्वक रह पाएंगे। मित्रों, ऐसा योग बनता है। और लेकिन आप में क्रोध की अधिकता हो सकती है, इसलिए क्रोध न करें, बिल्कुल भी क्रोध न करें और विवादों से आप बिल्कुल बचे। मित्रों, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए एक दूसरे की बातों का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम समर्पित करें, तो ही आप इस माह में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं अपनी मैरिड लाइफ में। मित्रों, अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो इस माह में देवगुरु बृहस्पति का अपनी राशि में धन स्थान में विराजमान होना और अष्टमस्त बुध का अपने नीच स्थान में देखना आपके परिवार में कुछ विवादों की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। मित्रों, विवाद बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे, लेकिन इन विवादों से आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। आप में क्रोध बढ़ सकता है और आप अपने परिवारजनों को कुछ भला बुरा कह सकते हैं, जिससे आपकी छवि खराब हो सकती है। इसलिए विशेष रूप से क्रोध से बचें। मित्रों, एक प्लस पॉइंट भी आता है कि इस माह में आपके घर परिवार में कोई उत्सव या धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें संपूर्ण परिवार एक जगह बैठ करके प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हुए नजर आएगा। मित्रों, यदि कोई विवाद हो जाता है इस माह में तो अपने आप को पूर्ण रूप से शांत रखते हुए उस विवाद को आप हल करने का प्रयास करें, और घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह आप अवश्य लेते रहें। मित्रों, समय समय पर यही आपको हमारे यहां से राय दी जाती है। अब कहते हैं कि क्या करें जिससे नकारात्मकता न आए। तो एक तांबे के लोटे में जल डाल करके प्रत्येक दिन नियमित रूप से सूर्य देव को अर्पण करें, यानी सूर्य को आप अर्घ्य नियमित रूप से दें। जब आप स्नान करें तो शनिवार को विशेष रूप से एक चुटकी काले तिल की अपने जल में डाल लें, उसके बाद में उससे स्नान करें। शनिवार को शनि मंदिर अवश्य जाएं, वहां दीपक जला करके आए और शनि महाराज को तेल चढ़ा करके आए। मित्रों, गौ माता की, गाय माता की नियमित रूप से आप सेवा करें। अभी लंपी की बीमारी चल रही है मित्रों, गौ माता बड़े कष्ट में है, तो आपको वैसे भी ये सेवा करनी चाहिए। और आपके राशि में भी ये आ रहा है कि गाय की सेवा से ही आपका भला इस माह में होगा, तो आप गाय की सेवा करें और नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाएं। मित्रों, अब कहते हैं क्या न करें। तो आप क्रोध बिल्कुल भी न करें, और कोई भी विवाद यदि आपके कार्यस्थल या घर परिवार में होता है तो उस विवाद को सुलझाने का प्रयास करें शांत रह करके। मित्रों, यही आपको हमारे यहाँ से सलाह दी जाती है। तो बाबा भोलेनाथ अब आप समस्त स्नेहीजनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यह माह आपके लिए बेहद शुभ रहे, यही कामना बाबा भोलेनाथ से मैं करता हूं। शीघ्र ही मिलेंगे मित्रों नए वीडियो में। अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्रा आप समस्त स्नेहीजनों से विदा लेता हूं। श्री रुद्राय नमः।